तो हेलो नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। स्वागत है हमारी इस दूसरी वाली वीडियो में, जिसका नाम है, आज हम पढ़ने वाले हैं पोषण। जो चैप्टर पढ़े थे तो वो हम कहाँ ख़त्म किए थे? परपोषण, अमीबा और पैरामीशियम हम लोग ख़त्म कर चुके थे। आज हम लोग चलने वाले हैं कहीं और नहीं बल्कि मनुष्य जैसे कि हम लोग हुए, उनका पालन पोषण कैसे होता है, आज उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो क्या है दोस्तों, होता क्या है कि मनुष्य के आहार नाल के बारे में समझना बहुत आवश्यक है। तो चलिए सबसे पहले वो समझ लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलो अब दोस्तों जानिए, ये है आहार नाल का पिक्चर, ठीक है दोस्तों। और ये आहार नाल पिक्चर समझिए पहले, यह एक कुंडलित रचना है और यह 8 से 10 मीटर लंबी होती है, ठीक है। और यह क्या होता है, यह मुख गुहा से लेकर मल द्वार तक फैली होती है। इतना समझ में आ गया। अब क्या होता है कि ये जो मुख गुहा से जब फैलती है तो मुख गुहा के अंदर भाई क्या क्या होता है, जीभ होता है, दांत होता है, ठीक है। तो पहले हम जीभ के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो जीभ में क्या होता है कि जीभ के ऊपर मतलब कि आपका जो स्वाद हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। तो उस टाइप का यहाँ पर सफ़ेद जीभ के ऊपर सफ़ेद क्या होता है कि फुफुंदी जैसे टाइप होता है, तो इसे हम लोग स्वाद कलिया कहते हैं, जिससे स्वाद का हमें अनुभव होता है। ये तो रही बात जीभ की। अब चलते हैं हम लोग दांत के बारे में दोस्तों। अब क्या होता है भाई साहब, दांत में होता क्या है कि दांत बहुत सारे काम को करता है, जैसे भोजन को चबाने का, काटने का, पीसने का, ये सब का काम दांत कर लेता है। तो इसमें होता क्या है आप समझिए डेफिनेटली। जैसे कि दांत हुआ, ठीक है, दांत हुआ जो कि जबड़े से कनेक्टेड होता है बिल्कुल। तो ये दांत करता क्या है कि दांत के भी भाई साहब 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। नंबर 1 है कैनाइन, नंबर 2 इंसाइजर, मोलर, प्रीमोलर। कहने का मतलब क्या है, एक कतरेगा, एक काटेगा, एक पीसेगा, एक चबाएगा, ऐसा काम करेगा, ठीक है। तो ये सब काम होता रहता है, ओके। अब चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि दांत के बारे में क्या क्या है। अब भाई समझिए सबसे ज़रूरी बात। आज लोग बोलते हैं कि हमें चॉकलेट बहुत पसंद है, ठीक है, बोलते हैं हमें बिस्किट बहुत पसंद है, खूब खाएंगे खूब खाएंगे खूब खाएंगे। लेकिन दोस्तों आपको एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है, ये चीज़ जान लो, ठीक है, जान लो ये चीज़। इसमें होता क्या है कि ये जो कैनाइन, इंसाइजर, मोलर, प्रीमोलर जो दांत बोले हैं, ये तो खाने का काम का करता ही है। लेकिन जब आप चॉकलेट खाते हो, बिस्किट्स खाते हो, तो इसमें क्या होता है कि इसके अंदर की जो बैक्टीरियाज होती है, दांत को जब खाने के बाद हम अच्छे से साफ नहीं करते, तो उसमें होता क्या है कि दांत में खोखले टाइप का मतलब वो परत बनने लगता है। क्यों बनता है? क्योंकि जब उससे बैक्टीरिया अम्ल के साथ जब दांत में जब मिलता है तो दांत भाई खराब होता है, जिसमें लोग बोलते हैं देहाती भाषा में कि दांत में क्या हो गया, पिलुआ हो गया है, कहने का मतलब कीड़ा हो गया दांत में। तो वही क्या होता है कि दांत को खोखला करता है। तो उस विधि को मतलब उसी टेक्निक को हम लोग कहेंगे दांत अस्थिक्षय, ठीक है। ये तो क्लियर हो गए। अब चलिए समझते हैं कि दंत प्लाक आखिर होता क्या है, ठीक है। तो देखिए दंत प्लाक समझना काफ़ी आसान है, पहले समझ लो। तो क्या है कि जब दंत अस्थिक्षय हो गए, ये खोखला जब दांत बना दिया, तो उसके अंदर एक प्लांक बनता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, दंत प्लांक कहते हैं। अब चलिए समझते हैं कुछ और नई चीज़ों को। भाई साहब दांत में मैंने बहुत चीज़ बोला, लेकिन आपको 2 चीज़ मैंने नहीं बताया। क्या था कि दांत के अंदर दंतास्थि मज्जागुहा होती है। जी हाँ दोस्तों, इसमें डेंडाइटन जिसे बोलते हैं, यहाँ पर इनामिल नामक एक कड़ी परत होती है जो दांत को सीमेंट की तरह मजबूती प्रदान करती है दोस्तों। दांत इतना मजबूत है दोस्तों, हाथ से भी ज़्यादा मजबूत अभी दांत है दोस्तों। दांत बहुत 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 मजबूत है। तो इतना तो समझ में आ गया दांत के बारे में। अब चलो समझते हैं दांत के आगे क्या होता है। तो दांत के आगे लार ग्रंथियाँ खुलती है पीछे साइड में, ठीक है। ये जो हमारा हेड साइड है दोस्तों, इस हेड साइड के साथ है लार ग्रंथियाँ है। जैसे मैं बोलता हूँ, खाना खाता हूँ, तो उसमें जब जब पिस जाता है तो उसमें लार ग्रंथि मिलती है। तो उसमें होता क्या है कि लार ग्रंथि 3 प्रकार से होता है, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर ऐसे होता है, और पैरोटिड ग्रंथि। दोस्तों भी अब समझा रहे थे दोस्तों, भी लाइन कट गया तो फिर आया है दोस्तों। तो इसमें क्या होता है कि ये 3 प्रकार के तो मैंने बता दिए दोस्तों।